नमो बुद्धाय। मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। जय भीम। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं अपना विहार अपनी आवाज इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए रत्नशील बुद्ध विहार, जो आता है आदर्श नगर, उमरेड रोड, नागपुर, महाराष्ट्र में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं विहार में किस तरह का है ये विहार। दर्शकों, अब वक्त हो चला है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। और जब हम विहार में आते हैं तो ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। और जब हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं तो जो सुकून और जो शांति मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। और ये सिर्फ ग्रहण करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका पालन करने के लिए भी होता है। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। अब वक्त हो गया है विहार को और अधिक बेहतर जानने का। तो आइए विहार समिति से हम जानते हैं कि विहार की स्थापना कैसे हुई थी, किस तरह हुई थी और आगे किस तरह का कार्य किया जाना बाकी है। मेरा नाम रतिराम गजबी है। मैं इस रत्नशील विकास समिति से 1987 से जुड़ा हुआ हूँ और 1987 में यहाँ पर सिर्फ 5 कलर फ्लैग्स जो अभी आपको दिख रहा है वो था। उसके बाद में अगले साल में जो स्टेचू दिख रहा है आपको, वो स्टेचू बनाया हमने। फिर उसके बाद में 2000 में यहाँ पर रत्नशील विकास समिति के नाम से एक संस्था बनाई। फिर उसके बाद में 2004 में जो आपको दिख रहा है वो 2004 में उसकी स्थापना हो गई फाउंडेशन के। फिर वहाँ से शुरुआत से लेकर अभी तक 2016 में पिछले साल ही उसका पूरा कंप्लीट काम हो गया और अभी 2 अक्टूबर 2016 को यहाँ पे थाईलैंड से जो मूर्ति आप देख रहे हैं उसकी स्थापना हो गई। मेरा नाम उत्तम दास बाजीराव निकोस है। मैं यहाँ रत्नशील विकास समिति का अध्यक्ष हूँ और ये जो आप रत्नशील बुद्ध विहार जो देख रहे हैं, इसमें हम सुबह शाम वंदना करते हैं और यहाँ हम साल भर में जो महापुरुष है हमारे, उनकी जयंती मनाते हैं कि जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, बुद्ध जयंती, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन और अपने 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन और बाकी जो धम्म के प्रसार के लिए जो शिविर है वो भी शिविर हम यहाँ अभी वर्तमान में कर रहे हैं। मैं विनायक कुंभारे, रत्नशील विकास समिति का सचिव। मेरा सामने का जो प्लान है कि इस एरिया में जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए पढ़ाई का जो साधन नहीं है, वो साधन के लिए हमने जो जगह हमारी बाजू की जो है उसमें हम वाचनालय बनाने का प्लानिंग है और से जो कार्यक्रम बनाने के हैं वो हाल में बनाएंगे। योग हो गया, साधना हो गई अपनी योगा योग की, वो भी प्लानिंग हमने तैयार की है। तो दर्शकों, विहार समिति से हमने जाना कि किस तरह विहार की स्थापना हुई, किस तरह से ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य किया जाना बाकी है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़। ट्विस्ट ये है कि इन्हें जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है और मैं जिस चीज़ को कहूँ उस चीज़ को छूकर दिखाना है। और ये बच्ची ने सही जवाब दिया है, जोरदार तालियां इसके लिए। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ लेते हैं। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज इस कार्यक्रम में। अब वक्त हो चला है बोध कथा का। जी हाँ, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक प्यारी सी बोध कथा जो आपके जीवन में आपको एक नया प्रकाश दिखाएगी, एक नई दिशा दिखाएगी, एक नई प्रेरणा देगी। तो आइए सुनते हैं आज की ये बोध कथा। दर्शकों, आज फिर बोध कथा में हम आपके लिए एक दूसरी कथा लेकर आए हैं। ये कथा आम जिंदगी से ही है। ये कथा है ताले और चाबी की और साथ ही हथौड़े की। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एक बार ये हुआ कि हथौड़े और चाबी के बीच बातचीत हुई। हथौड़े ने ये कहा कि मैं इतना बड़ा हूं फिर भी मैं ताला नहीं खोल पाता हूं और तुम इतनी छोटी होकर ताला आसानी से कैसे खोल लेती हो। तो चाबी ने बड़े विनम्रता के साथ कहा कि मैं ताला खोलते समय ताले के अंतर मन को छूती हूं, उससे घुमाकर देखती हूं, तब जाकर ताला खुलता है। बात बहुत छोटी सी दर्शकों, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश इसमें छिपा है। अगर आप किसी के मन के भीतर प्रवेश करते हैं, किसी के दिल को छूते हैं, तो आप आसानी से हर काम कर सकते हैं। जबकि हथौड़ा चाबी के मुकाबले कई गुना बड़ा होता है, लेकिन वो ताला खोल नहीं सकता है, तोड़ सकता है। अगर आप धन से संपन्न हैं, आपके पास सब कुछ है, ताकत है, पैसा है, सब है, लेकिन आप वो कार्य नहीं कर सकते जो एक व्यक्ति किसी के दिल को छूकर कर सकता है। जैसे हमारे बाबा साहब ने। बाबा साहब कोई पहलवान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान के दम पर सभी के दिलों को छुआ। आज भी वो सभी के दिलों में जिंदा है।
तो दोस्तों हथौड़ा बनकर नहीं, चाबी बनकर सभी के दिलों में रहिए, यही आपसे गुजारिश है और यही मंगल कामना है। और अब अपना बिहार अपनी आवाज़ में वक्त है सबकी सामूहिक आवाज़ सुनने का, यानी कि एक सामूहिक गीत सुनने का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा सामूहिक गीत। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परिताव कीर्ती दिगंतात वाहे, दिगंतात वाहे। तो दर्शकों, मैदान एक बार फिर से सज चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन में, पूरी कतार में यहाँ पे उपासक उपासिकाएं हमारे साथ मौजूद हैं खेलने के लिए वही प्यारा सा गेम जो अब सबका पसंदीदा गेम बन चुका है और जिसका नाम है भीम का दीवाना। तो दर्शकों, अब हम ये गेम शुरू करने जा रहे हैं। गेम के रूल्स मैं आपको बता दूं और जो दर्शक अभी पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी मैं बता दूं कि हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से किसी भी एक चीज को मैं कहूंगा उस चीज को खुद की इन्हें छूकर दिखाना है फास्ट में दोनों हाथों से। ट्विस्ट ये है कि इन्हें जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है और मैं जिस चीज को कहूं उस चीज को छूकर दिखाना है। दर्शकों, पहले हम एक ट्रायल ले लेते हैं, देख लेते हैं ये लोग नॉर्मल है या नहीं। नाक को हाथ लगाइए, कान को हाथ लगाइए। ओके, ठीक है, लगभग इन्होंने कर दिखाया है दर्शकों। अब देखना है कि गेम शुरू होने के बाद ये कर पाते हैं या नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, मैंने पैर बोला और सबने कान पकड़े हुए। देखिए दोस्तों, यहां से वहां तक के कुछ कुछ अभी भी पकड़ के रखे हुए हैं, इतने कॉन्फिडेंस में है कि उन्हें पता नहीं चल रहा हुआ क्या है। मैंने इनसे पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपने कान पकड़े हैं। ये क्या हुआ, इनके किसी के समझ में नहीं आ रहा है। साउंड क्लियर था पर इन्हें समझ में नहीं आया हुआ क्या है। ये जादू है बाबा साहब का, ये जादू है भीम जी का, क्योंकि जब हम जय भीम बोलते हैं तो हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे पैर कहाँ हैं और हमारा सर कहाँ है, कान कहाँ है। तो दर्शकों, आज भी इस गेम में हमें कोई भी विनर नहीं मिला है और ना ही कभी शायद कोई मिलेगा, क्योंकि हाँ, हम कहते हैं कि हम भीम दीवाने हैं और मैं भी भीम दीवाना हूँ। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार हमने बाबा साहब के विचारों में से एक विचार उसमें से लिया है और विचार ये है कि इंसान को खाना जीने के लिए खाना चाहिए और जीना समाज के लिए चाहिए। तो दर्शकों, इस सुंदर विचार के साथ अब लेते हैं ब्रेक। बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज़। और ये बच्ची ने सही जवाब दिया है, जोरदार तालियां इसके लिए। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ लेते हैं ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है अपना बिहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है अपना बिहार अपनी आवाज में सवाल और जवाब का। जी हाँ, सवाल हम पूछने जा रहे हैं और उसके जवाब देने के लिए यहाँ पर सारे उपासक और उपासिकाएं मौजूद हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो अपना इतिहास भूल जाता है वो इतिहास बना नहीं सकता। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा है कि जिस विहार में ये आ रहे हैं सालों से, उस विहार के बारे में ये कितना जानते हैं, यही जानने का प्रयास इस सवाल जवाब राउंड का मकसद है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि इस विहार की शुरुआत सही मायने में कौन से वर्ष में हुई थी, जब ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ यहाँ पे एक ध्वज लगाया गया था जो बाहर है, वो शुरुआत कब हुई थी? आज जाए आप। ये 1985 में। जी नहीं, गलत हो गया है। हाँ जी, बताएं कौन से वर्ष? 85 में शुरुआत हुई थी, पर इसका जो स्थापना हुई वो 2000 में हुई है। नहीं, नहीं 2000 में।
नहीं 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 एक्चुअली इसके ध्वजारोहण जो हुआ था, यानी जो ध्वज लगाया गया था, वो 1987 में लगाया गया था, ना कि 85 में। 2 साल का फर्क रहा है, फिर भी बहुत बढ़िया प्रयास रहा। जोरदार तालियां इनके दोनों के लिए। इसकी सही मायने में शुरुआत दर्शकों 1987 में हुई थी, 1987 में। मेरा अगला सवाल ये है, बिहार के लिए रत्नशील विकास मंडल की स्थापना की गई है, समिति की स्थापना की गई है। यह समिति की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, ये मुझे कौन बता पाएगा? फिर वही 2 हाथ उठे। चलो एक बार नया हाथ ले लेते हैं हम। कौन से वर्ष में हुई? 2000 में। जी नहीं। और कोई प्रयास करना चाहें? गेस मत कीजिए, अगर आपको पक्के में पता हो तो बताएं। चलो दर्शकों, महिलाओं में से कोई नहीं आ रहा है, उपासिकाओं को पता ही नहीं है। चलो मैं ही जवाब दे देता हूं। इस समिति की स्थापना सन 2002 में हुई थी, ना कि 2000 में। अब मेरा एक अंतिम सवाल है। अब मैं चाहता हूं कि उपासिकाओं में से कोई इस चीज का जवाब दे। यहाँ पे महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है, वो किस दिन, किस महीने, कौन से साल स्थापित की गई थी, ये मुझे बता सकता है कोई? तो हाथ ऊपर करें। एक बालिका ने हाथ ऊपर किया, इसलिए हम जरा इसे मौका देना चाहेंगे। बेटा, आपका नाम बताओ। एकता राजेश राम टेके। कब स्थापना हुई थी इस प्रतिमा की? 2 अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर 2016। और ये मैंने नई प्रतिमा के बारे में ही पूछा था, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की जो नहीं है, और ये बच्ची ने सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां इसके लिए। यानी सोचिए, जो जवाब बड़े नहीं दे पाए, वो जवाब हमें एक प्यारी सी बच्ची से मिला है। दर्शकों, सवाल और जवाब का राउंड हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अब आपके विहार में भी हम कभी भी आ सकते हैं, तो अपने विहार का पूरा इतिहास जानकर समझकर तैयार रहिएगा। दर्शकों, आज इस विहार में एक बार फिर से हम उपासक उपासिकाओं के साथ मिलकर शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ यही कि बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका आद्य कर्तव्य है। पर आज देखने में आता है कई लोग इस आज्ञा का पालन ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सब मिलकर यही शपथ ले रहे हैं कि हम बाबा साहब की इस आज्ञा का पालन जरूर करेंगे। तो दर्शकों, आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर मेरे साथ ये शपथ लें। हम सभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर यह शपथ ली होगी, और न सिर्फ ली होगी बल्कि इस शपथ का मान रखते हुए बाबा साहब की आज्ञा का पालन भी जरूर करेंगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी को और अधिक मजबूत करने के लिए सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया है। जी हाँ, आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं 2 तरह से। एक, सबसे पहले तो नियमित तौर पर रेगुलर आवाज इंडिया टीवी चैनल को देखें, इसके प्रोग्राम्स को देखें। दूसरा, साल भर में आपके घर पर जन्म दिवस आते हैं, शादी की सालगिरह आती है, वर्षा स्मृति दिन आते हैं। इनमें से कोई भी एक चीज का विज्ञापन आप चैनल पर देकर अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं।
और इस विहार में भी कई उपासकों ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। तो आइए देखते हैं इस विहार में अपनी इस जिम्मेदारी को किन किन उपासकों ने निभाया है। आवाज़ इंडिया टीवी को मैंने ऐड देके अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने वो जिम्मेदारी निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को मैंने अपनी ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई है? आवाज़ इंडिया चैनल को ऐड देके मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को अपनी ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को मैंने अपनी ऐड देके अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी पर विज्ञापन देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी पे मैं ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने निभाई है? आवाज़ इंडिया टीवी पर मैंने अपनी ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज़ टीवी पर ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? दर्शकों, ये था रत्नशील बुद्ध विहार जो आता है आदर्श नगर, उमरेड रोड, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विहार जरूर पसंद आया होगा। इस विहार की खासियत भी एक बहुत बढ़िया थी कि यहाँ पर जितने भी उपासक उपासिकाएं यहाँ आए थे 99% सभी श्वेत वस्त्रों में आए थे, जो बहुत कम विहारों में आते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे विहार आप तक पहुँचाएं जहाँ से आपको भी आपके विहार में किस तरह की सुधारना करनी चाहिए ये भी आपको पता चले। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका विहार, आपकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाया जाए तो माध्यम है हम। जी हाँ, ये नीचे जो नंबर चल रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें आपके विहार का नाम, आपके विहार का पूरा पत्ता हमें मैसेज करें और हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में आपके विहार को भी शामिल करें। इस प्रोग्राम का किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। कई इसका अपप्रचार अगर होता है तो आप उसे रोकें कि इस कार्यक्रम का शुल्क कुछ भी नहीं है। दूसरा, ये प्रोग्राम आपके लिए हमने शुरू किया है सोमवार से शुक्रवार हर रात 9 बजे और पुनः प्रसारण यानी कि रिपीट टेलीकास्ट सुबह 8:30 बजे। तो आज के लिए दर्शकों इतना ही। मुझे विक्रम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे फिर नए विहार में, नई जगह पर। तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार, अपनी आवाज़। आदर्श नगर,